हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया। आज के इस वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। अभी 25 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक धर्म ध्वजा फहराई गई। इस धर्म ध्वजा में ओम, सूर्य एवं कोबीदार वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ओम, सूर्य एवं कोबीदार वृक्ष के चिन्ह ही क्यों अंकित किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम इस बात को देखेंगे। ओम, सूर्य एवं कोबीदार राम मंदिर की ध्वजा में क्यों शामिल है, ये प्रतीक है क्या है और इनका अर्थ क्या है, इसके संबंध में भी हम देखेंगे। और ये जो धर्म ध्वजा जो फहराई गई है उसका चित्र भी यहाँ पर अंकित है। इसके साथ श्री राम मंदिर में स्थापित कोबीदार वृक्ष का ये चित्र भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोबीदार वृक्ष का चित्र कैसा होता है। और ये कोबीदार वृक्ष के जो फूल हैं सुंदर हैं, इसके संबंध में भी हम इस चित्र में देख रहे हैं। आगे ये जो धर्म ध्वजा फहराई गई थी, ये जो 42 फीट का दंड है, इसका चित्र भी यहाँ पर मैंने दिखाया है। और इसमें स्पष्ट तौर पर ये जो कोबीदार वृक्ष का वृक्ष है, एक सूर्य है और उसके सूर्य के बीच में ओम अंकित है, यह इसमें दिखाया गया है। अब हम जाने इनके संबंध में। सबसे पहले ये धर्म ध्वजा, रंग इसका केसरिया है, लंबाई 22 फीट है, ऊंचाई 11 फीट है, वजन 2 से लेकर 3 किलोग्राम के लगभग है। यह 161 फीट की ऊंची चोटी पर 42 फीट के दंड पर फहराया गया है। इस ध्वज को अहमदाबाद की एक पैराशूट बनाने वाली कंपनी ने बनाया है। यह नायलॉन एवं सिल्क के साथ मिलकर एक मजबूत कपड़े से बनाया गया है ताकि तेज़ हवाओं और मौसम की चुनौतियों से ये निपट सके और उसका सामना कर सके। तो ये धर्म ध्वजा के संबंध में है कि कब और क्या आकार का ये है। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें जो ओम, सूर्य एवं कोबीदार वृक्ष के चिन्ह अंकित है, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले ओम को सनातन धर्म में एक शाश्वत ध्वनि के रूप में हम देखते हैं तथा धर्म का प्रतीक माना जाता है। और अनेक श्लोक और जो मंत्र है उनको ओम से ही उच्चारित किया जाता है। और ये माना जाता है कि ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति विराजित है। और एक ये प्रमुख चिन्ह है सनातन धर्म का। दूसरा एक बात देखें हम, सूर्य का जो चित्र अंकित है, सूर्य को वीरता एवं ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है तथा सूर्य देवता भी माना गया है। इसके साथ ही भगवान राम सूर्यवंशी थे, ये माना जाता है कि सूर्यवंशी थे, इस कारण से भी उनके ध्वज में सूर्य का चित्र अंकित है। तीसरा है कोबीदार वृक्ष। विभिन्न धर्मों में अनेक वृक्षों को, जैसे तुलसी, पीपल, वटवृक्ष, पारिजात आदि वृक्षों को पवित्र वृक्ष माना गया है। लेकिन फिर भी अयोध्या के श्री राम मंदिर में जो ध्वज लहराया गया है उसमें ओम और सूर्य के चिन्ह के साथ कोबीदार वृक्ष का चिन्ह अंकित है। इसके क्या कारण हैं और ये कोबीदार वृक्ष क्या है, इसका क्या इतिहास है, इसके संबंध में हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखें कोबीदार वृक्ष। कोबीदार वृक्ष को भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद एवं वास्तु तीनों में एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। यह वृक्ष भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि वृक्ष में कोबीदार वृक्ष के नीचे ही भगवान कृष्ण रासलीला किया करते थे और यही कारण था कि इसका उल्लेख इसमें मिलता है। कोबीदार वृक्ष का जन्म की अगर हम बात करें तो कोबीदार वृक्ष का जन्म के संबंध में कहा जाता है कि इसका जन्म मंदार वृक्ष और पारिजात वृक्षों के संयोग से ऋषि कश्यप द्वारा कराया गया है। और यह दोनों वृक्ष देवताओं के लिए एवं मानव के लिए बड़े पवित्र एवं शुभ फल देने वाले हैं। माना यह जाता है कि यह धरती का पहला हाइब्रिड पेड़ भी था। ये था कोबीदार वृक्ष, जिसको मंदार और
पारिजात वृक्षों के संयोग से ऋषि कश्यप द्वारा बनाया गया था। आगे हम देखेंगे अयोध्या के ब्रज ध्वज में कोविदार वृक्ष का चिन्ह क्यों। विभिन्न धर्म ग्रंथों में माना गया है कि त्रेता युग में कोविदार वृक्ष अयोध्या राज्य का प्रतीक चिन्ह था और उस समय भी वह उनके ध्वज पर अंकित था। इसका प्रमुख उदाहरण वाल्मीकि रामायण के 84वें सर्ग में ध्वज पर कोविदार वृक्ष को देखकर निषादराज गुहा ने अयोध्या की सेना को पहचाना था। वहीं 96वें सर्ग के 18वें श्लोक में लक्ष्मण जी ने कोविदार वृक्ष के चिन्ह को देखकर पहचान लिया था कि यह सेना अयोध्या की ही सेना है। इसी कारण कोविदार वृक्ष को अयोध्या के श्री राम मंदिर के ध्वज पर अंकित किया गया है। इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है, तथा यह भी माना जाता है कि कोविदार वृक्ष जो है वो औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होता है। इसकी छाल एवं फूल जो टीबी और रक्त विकार को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से ये छोटा सा वीडियो आपको भगवान राम के जो ध्वज पर अंकित है कोविदार वृक्ष, उसके संबंध में विभिन्न जानकारी प्रदान करता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के अन्य और वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।